आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से तेलंगाना गवर्नमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट के लिए जूनियर ऑफिसर IAS ऑफिसर सोमेश कुमार साहब को चुनना जो है सो गलत है। ये कांग्रेस पार्टी का विचार है। करीब 15 ऑफिसर्स है, BP आचार्य जी से लेकर के 83 बैच के, 84 बैच के अजय मिश्रा से लेकर के 85 बैच के सुरेश चंद्रा को लेकर के 89 तक शांति कुमारी तक करीब 15 ऑफिसर्स है। इन सब लोगों को छोड़ के जो है सो जूनियर IAS ऑफिसर सोमेश कुमार को अपॉइंटमेंट करने में TRS का एक बड़ा साजिश है। ये साजिश क्या है? जब उन्होंने GHMC का म्युनिसिपल कमिश्नर के हैसियत में काम किया है, GHMC इलेक्शंस हुआ था, उस दौर पर करीब 15 लाख वोटर्स को जो है सो एलिजिबल वोटर्स को जो है सो निकाल के फेंक दिए हैं और जिन लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं है, चोरी छुपे से आए से लोगों को जो है सो उन लोगों को वोटर का दर्जा देकर के जो है सो TRS पार्टी को डूबियस तरीके से जो है सो उन लोगों को जीत हासिल करने में उन लोगों को मदद किया है। उसके साथ में उस जमाने में इलेक्शंस के दौरान गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स को जो है सो और वार्ड्स का डिलिमिटेशन जो है सो और रिजर्वेशंस को पूरा एलोकेट करने में पूरे में जो है सो गफला करा बोल के बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेशंस आए थे। अब आज साबित हो गया वो एलिगेशंस पूरा सच है बोल के, क्योंकि वो सब किया है। आज जो है सो उनको आज रिटर्न गिफ्ट जो है सो आज TRS पार्टी दिया बोल के हम ये मानते हैं, ये गलत बात है। आज TRS के गवर्नमेंट ये बात बोल रहे हैं कि 4 साल का उनको सर्विस है, इसी वजह से जो है सो हमने उनको स्टेबल गवर्नमेंट देता बोल के, गवर्नेंस देता बोल के उनको दिया बोल के बोलते हैं। मगर बात यह है, उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के स्टे के ऊपर जो है सो आंध्रा कैडर ऑफिसर जो होने के नाते भी तेलंगाना में अभी भी काम कर रहा है, सिर्फ स्टे के वजह से। कल के दिन अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद में अगर कोई कोर्ट CIT को गया और चैलेंज किया, अगर वो स्टे को हटा दिया तो फिर से इन्होंने आंध्रा को चले जाना पड़ता। तो आप जो स्टेबल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं वो कहाँ चले गया? तो इसका मतलब है सिर्फ लोगों को गुमराह करके जो है सो उन्होंने जो TRS पार्टी को मदद किया बोल के उनको जो है सो रिटर्न गिफ्ट दिया है चीफ सेक्रेटरी के जरिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते जब जो है सो पूरा कन्वेंशंस को, ट्रेडिशंस को और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, सीनियरिटी को कदर करने की बात होती है, वो सब चीज को हटा करके जो है सो सिर्फ सोमेश कुमार आप TRS को मदद किया बोल के उनको जो है सो चीफ सेक्रेटरी पोस्ट दिया है। ये गलत है, नाइंसाफी है। उसके साथ में और एक बात भी बोलना चाहते हैं। आज TRS के हुकूमत पूरा रिटायर्ड एम्प्लॉइज के साथ चल रहा है। जो सर्विस में है, तेलंगाना के ऑफिसर्स है, उन लोगों को पोस्टिंग ठीक से नहीं दे रहे हैं, मगर जो लोग रिटायर हो गए उन लोगों को जो है सो अपॉइंटमेंट देकर के जो है सो तेलंगाना गवर्नमेंट को, खास तौर से चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को जो है सो एसाइलम ऑफ द रिटायर्ड ऑफिसर्स को बना दिया है। ये भी गलत है। इसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा गफले में हो गया, इसमें काम ठीक से तरीके से नहीं हो रहा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से होना और लोगों को अच्छी तरीके से गवर्नेंस मिलना बोले तो ये सब गलतियां को ना करना चाहिए। ये हमारी तरफ से मांग है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।